नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। यूपी के भदोही जिले में दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनाने के मामले में एक बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां जिला अस्पताल में मेडिकल कैंप भूतल पर न लगाकर उन्होंने दूसरे मंजिले पर लगाया, जिसके कारण दिव्यांगों को सीढ़ियां चढ़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों पैर से दिव्यांग आवेदकों को सीढ़ियों से घिसटकर दूसरे पाले पर पहुंचना पड़ रहा है। इसे लेकर जिले में एक वीडियो भी वायरल हुआ। देखिए रिपोर्ट। सरकार दिव्यांगों को विशेष सुविधा तो देती है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, लेकिन सरकार के अधिकारी इस बात को समझते कहाँ हैं? उन्हें तो बस अपनी तनख्वाह से मतलब है। उन्हें क्या मतलब कि दिव्यांगों की समस्या क्या है? इस वीडियो को देखिए। इसमें दिव्यांग सीढ़ी चढ़ते हुए रेंगते नजर आ रहे हैं। इनको सीढ़ी पर चढ़ने में दिक्कत हो रही है और उन्हें ये तकलीफ दी है भदोही जिला अस्पताल के अधिकारी ने। ये पूरा मामला महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल ज्ञानपुर का है। यहाँ प्रत्येक सोमवार को दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए मेडिकल बोर्ड का आयोजन किया जाता है। वीडियो के मुताबिक अस्पताल में कई दिव्यांग मेडिकल बोर्ड आए हुए थे, लेकिन दिव्यांगों की सुविधाओं का ख्याल न रखते हुए मेडिकल बोर्ड अस्पताल के दूसरे तल पर आयोजित किया गया, जिसमें दोनों पैर से दिव्यांग कई आवेदकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये आप विकलांग हैं? आप दोनों पैर से? दोनों पैर थे। यहाँ सर छत पे कैसे चढ़ कर आए हैं? साहब कैसे चढ़ के आए हम लोग जानते हैं। अच्छा, यहाँ कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। अब इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद अधिकारी जाग गए हैं और जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। जी, ये मेरे संज्ञान में आया है कि एक दिव्यांगता प्रमाण पत्र का कैंप लगा था, वो सेकंड फ्लोर पे लगा दिया गया था, जिसकी वजह से जो दिव्यांगजन थे उनको जाने में बहुत कष्ट हुआ है। ये बहुत ही इनसेंसिटिव एक घटना हो गई है। जाहिर सी बात है कि अगर दिव्यांग हैं तो ऊपर जा नहीं पाएंगे, तो इनको ग्राउंड फ्लोर पे ही कैंप लगाना चाहिए था। और यदि ऊपर लगा रहे हैं तो तभी उसी बिल्डिंग में लगा सकते हैं, यदि जहाँ पर लिफ्ट हो या कोई रैंप और व्हीलचेयर की व्यवस्था हो। ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जो संबंधित अधिकारी है उनका स्पष्टीकरण लिया जाएगा और उनके विरुद्ध यदि सिचुएशन बनती है तो कार्रवाई की जाएगी। महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल के इस वीडियो से समझा जा सकता है कि अपने आराम के लिए ऐसे अधिकारी सरकार को कैसे बदनाम करा बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दिव्यांगों के लिए दूसरे तल पर कैंप लगाया गया, जबकि दिव्यांगों के लिए पहले ही मंजिले पर यह कैंप लगाया जाना था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में दिव्यांग जो दोनों पैर से दिव्यांग हैं, वो किस तरह दूसरे वाले पर पहुंच रहे हैं। यह बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे में जो भी लापरवाही अधिकारी है उन पर अब क्या एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीढ़ियों से घिसटकर दिव्यांग दूसरे मंजिले पर पहुंचे, जबकि ये कैंप दिव्यांगों के लिए ही लगाया गया था। ऐसे में कैंप दूसरे मंजिले पर न लगाकर पहले ही मंजिले पर लगाया जाना था। सरकार लगातार दिव्यांगों को लेकर कई योजनाएं लेकर आई। दिव्यांगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार बातचीत की, लेकिन उसके उलट हकीकत कुछ और ही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिव्यांग किस तरह रेंगते हुए दूसरे माले पर पहुंचे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में दिव्यांग किस तरह वहां पर पहुंचे।
तो बताएं हमें कि आप वहां पर जब कल पहुंचे तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको दूसरे माले पर पहुंचने के लिए। आप खुद दिव्यांग हैं और आप भी ये बात मानते हैं कि ये जो कैंप है ये पहले माले पर लगाना चाहिए था, दूसरे माले पर ये कैंप लगाया गया। आप किस तरह, कितनी परेशानियों को लेकर आप वहां पर पहुंचे? क्या आपने कोई शिकायत की अधिकारी से? योगेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहे हैं। जी योगेश, तो जिस तरह से आप वहां पर दूसरे माले पर पहुंचे, इस दौरान कितनी परेशानियों का आपने सामना किया और क्या आपने अपनी परेशानी वहां पर मौजूद किसी अधिकारी को बताई? नहीं, किसी से कोई शिकायत हमने नहीं किया है और वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। अभी कुछ भी जरूरत पड़ने पर हमें सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाना पड़ता है, कोई भी काम करना पड़ता है, तो हम लोग काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सोचिए, हम दोनों पैर से विकलांग हैं, आने जाने में असमर्थ हैं, फिर भी ऐसा मतलब कि उसको दूसरे महल पे कैंप लगाया गया, जिसके कारण हम आने जाने में काफ़ी दिक्कतें महसूस की। राजेश, इस दौरान क्या आपकी सुविधा के लिए वहां पर कुछ चीजें मौजूद थी, जैसे कोई डॉक्टर होता वहां पर या आपके पानी की क्या कुछ सुविधाएं थी वहां पर? नहीं, कोई सुविधा ही नहीं है। अच्छा, आपने अपनी जो परेशानियां थी वहां पर कोई अधिकारी था जिसे आपने अपनी परेशानियां बताई हो योगेश? नहीं, किसी से हमने कोई शिकायत नहीं कर पाए और कौन सुनेगा हम लोग को, दिव्यांगों को शिकायत कौन सुनेगा। योगेश, आपके साथ और वहां पर कितने लोग मौजूद थे? कई लोग थे। सभी को ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा? हाँ, जितने भी लोग, मतलब कि हर बार मतलब कि सामना करना पड़ता है और हम तो कई बार जा चुके हैं, ऐसे सामना करते हैं। आप जो सर्टिफिकेट लेने गए थे वहां पर, वो सर्टिफिकेट मिला आपको योगेश? हाँ, सर्टिफिकेट मिला। वहां पर से जब आपने सर्टिफिकेट लिया उसके दौरान फिर दोबारा भी आपको वैसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा दूसरी मंजिल से लेकर पहले मंजिल तक आने के लिए? आने के लिए, हाँ। तो जिस तरह आप योगेश जो दिव्यांग आप सुन सकते हैं किस तरह उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो पहले माले से लेकर दूसरे माले तक इसी तरह पहुंचे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस दौरान कोई अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं था जो उनकी गुहार सुनता। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आनंद भी वहां पर मौजूद है। आनंद, तो जिस तरह दिव्यांगों को इस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ा, सरकार एक तरफ दिव्यांगों के लिए योजनाएं लेकर आती है, उन्हें कई तरह की सहूलियत दी जाती है और दूसरी तरफ ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें बिल्कुल साफ है। जिस हिसाब से तस्वीरें है, दिव्यांग सीढ़ियों से चल के पैर अपने घसीटते हुए, किसी के कोई बैसाखी के सहारे सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, तो कोई अपने पैर और हाथ के सहारे कई सीढ़ियों चढ़ के दूसरे मंजिले पे पहुंचे थे। जिसके बाद वो लोग अपनी जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लेने गए थे, इससे साफ हो रहा है कि दिव्यांगता का सर्टिफिकेट नहीं बल्कि दिव्यांग जितने लोग थे उन लोगों को मजाक बनाने के लिए दूसरी मंजिले पे बनाया गया था। इस तस्वीरों में आप बिल्कुल साफ देख सकती हैं। एक तरफ से जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांगों के लिए काफी योजनाएं ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भदोही की जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं वो बिल्कुल साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस हिसाब से दिव्यांगों का मजाक उड़ा रहे हैं। जी आनंद, क्या लगता है आप जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? जी, जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने जांच का आदेश दे दिया था। उसके बाद सीएमओ ने स्पष्टीकरण मांगा है सीएमएस से कि क्या कुछ तथ्य था कि इस कारण दूसरे मंजिले पे एक जो प्रोग्राम था कि नीले रखा गया था। उसके बाद सीएमओ ने स्पष्टीकरण मांगा है, तो स्पष्टीकरण आने के बाद जो कुछ होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जी आनंद, इसके साथ ही जो दिव्यांग है योगेश, उन्होंने हमें बताया कि न तो वहां पर किसी तरह की कोई व्यवस्था थी, न ही वहां पर कोई अधिकारी मौजूद था। ये कितनी बड़ी लापरवाही है? ये बिल्कुल, ये तो लापरवाही आए दिन देखने को मिलता है, भदोही नहीं हर जिले में देखने को मिलता है। लेकिन जिस हिसाब से ये था कि न कोई लिफ्ट की व्यवस्था थी, न कोई यहाँ पे व्हील चेयर की व्यवस्था थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, उसके बावजूद जो दिव्यांग थे वो सीढ़ियों के सहारे छत पे गए थे अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जी
आनंद, तस्वीरों में यदि हम देखें तो जो दिव्यांग है जो सीढ़ियों से रेंगते हुए ऊपर आ रहे हैं, उनके पीछे कुछ अधिकारी भी हैं वहां पर। ऐसे में क्या उन्हें ये नजारा देखने को नहीं मिला? क्या उन्होंने नहीं देखा कि किस तरह परेशानियों का सामना करते हुए वो पहले माले से दूसरे माले तक पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि अधिकारी भी पीछे थे, कई लोग आ रहे हैं, लेकिन दिव्यांग एक ऐसा शब्द है कि ये स्वयं एक जो 4 कदम नहीं कर सकते, वो सीढ़ियों के सहारे कर रहे हैं। वहाँ पे सर्टिफिकेट की व्यवस्था रखने वाले तो अधिकारी होंगे, तभी तो जो दिव्यांग थे नीचे से वो दूसरी तल पे गए। तो अधिकारी दिव्यांगों का कौन सुनेगा? वहाँ पे मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने जांच का आदेश दे दिया गया। स्पष्टीकरण सीएमओ ने सीएमएफ से मांगा है, जो आएगा कुछ उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी आगे। जी आनंद, इसी के साथ ही जिस तरह ये पूरी वारदात हुई, इसमें ये तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी उस पर गाज गिरनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा जिसने तय किया कि दिव्यांग होने के बावजूद भी पहले माले की बजाय दूसरे माले पर ये कैंप लगाया गया, वो भी इसमें उतना ही गुनहगार है। जी बिल्कुल, गुनाहगार तो है। दिव्यांगों को नीचे ही व्यवस्था करना चाहिए। इससे कहीं नहीं होता कि दिव्यांगों को नीचे सुविधा देनी चाहिए व्हील चेयर की व्यवस्था से। मान लीजिए किसी कारणवश दूसरे तल पे किया जा रहा है तो वहाँ पे लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, व्हील चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बावजूद वो दूसरे तल पे जाए। लेकिन यहाँ जो जिला अस्पताल था उसकी यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। जो यहाँ पे दिव्यांग थे वो सीढ़ियों के सहारे व्हील चेयर और बैसाखी के सहारे छतों पे गए थे, जिसमें भारी संख्या में वहाँ पे दिव्यांग थे जो सीढ़ियों के चढ़ के छत पे गए थे। जी आनंद, इसके अलावा जैसा कि जिलाधिकारी ने बताया कि इस पर जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर गाज गिरेगी। दिव्यांगों का क्या कुछ कहना है? उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? दिव्यांगों का यही कहना है कि ये शिकायत तो हम लोग कई बार करते हैं, लेकिन कोई अधिकारी इस पे केवल यही कहते हैं कि हाँ इस पे जांच करेंगे, हम जो आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई किसी अधिकारी के ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। इस बार भी जिलाधिकारी आई हैं, नवनगर जिलाधिकारी हैं, वो भी जांच का आदेश दिए हैं। अब देखते हैं कि देखने की बात है कि जो आदेश आएगा उसके बाद जो स्पष्टीकरण आएगा उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी उन अधिकारियों के खिलाफ। जी बिल्कुल आनंद, ऐसी खबरें आए दिन ही हम देखते हैं, ऐसी खबरों से हम रूबरू होते हैं जहां पर दिव्यांगों के साथ बुरा व्यवहार भी किया जाता है और साथ ही उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अब ये वीडियो भी सामने है, आप खुद देख सकते हैं वीडियो में किस तरह दिव्यांग पहले माले से लेकर दूसरे माले तक रेंगते हुए पहुंचे। जी आनंद। जी वीडियो बिल्कुल साफ है कि दिव्यांग सीढ़ियों से चढ़ के छत पे जा रहे हैं, दूसरे माले पे जा रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी कार्यक्रम था, जो भी कैंप था, नीचे किसी छत पे तमाम रूम खाली थे वहाँ पे जिला अस्पताल में, वहाँ पे सुविधाएं रखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा न करके दूसरे तल के अधिकारियों ने जो कैंप था सर्टिफिकेट देने का उनका काम किया गया। तो ऐसे में देखा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। क्या वाकई जो दिव्यांग थे उनका मजाक उड़ा रहे थे या छत सर्टिफिकेट देने के लिए बुला रहे थे? ये स्वास्थ्य विभाग के ऊपर एक बहुत बड़ी सवाल खड़ी हो रही है। जी आनंद, इसी के साथ में योगेश से सवाल लेना चाहूंगी कि योगेश को ये कब पता चला कि उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा और ये सर्टिफिकेट उन्हें पहले माले पर नहीं बल्कि सर्टिफिकेट को लेने के लिए उन्हें तीसरे माले पर जाना पड़ेगा? देखिए, जब यहाँ से अस्पताल हम गए तो बाद में मतलब नीचे वाले रूम में ढूंढने लगे, फिर बाद में पता चला कि ऊपर दिया जाएगा। तो फिर हम लोग गए ऊपर चढ़ कर दूसरे माले पर। योगेश, जब आप वहां पर पहुंचे तो क्या वहां पर ग्राउंड फ्लोर पर भी कोई मौजूद नहीं था? नहीं, तो मतलब कि जहाँ पर मतलब पर्ची वगैरह कटती वहाँ पूछा गया तो पता है कि नहीं ऊपर मतलब नए जो नया कैंप बना उसमें होगा, ऊपर गए तो वहाँ पे हम लोग। यानी कि न ग्राउंड फ्लोर पर कोई था, ना जब आप ऊपर गए वहां पर कोई अधिकारी था। इसके दौरान आपके लिए व्यवस्था भी नहीं की गई थी? पानी वगैरह की क्या व्यवस्था थी वहां पर? योगेश, इसके साथ ही आप जब घर से निकले वहां से लेकर जब तक आप पहुंचे अपना सर्टिफिकेट लेने, उस दौरान कितनी समस्याओं का आपने सामना किया, बताएं प्लीज। घर से निकलने पर देखिए पहली बार हम लोग हाथ चलने में बहुत दिक्कत होती है। इसी तरीके से हम लोग ऑटो वगैरह पकड़ के वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ से फिर और ऑटो डायरेक्ट सरकारी स्थल पर मतलब सरकारी स्थल पर नहीं पहुँचता है। इसी तरीके से हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद फिर हम लोग साथ होती है। योगेश, क्या लगता है आपको जिस तरह से आप कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको, क्योंकि आप दिव्यांग हैं? अगर आप एक आम नागरिक होते तो आपको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। क्या लगता है आपको योगेश?
हाँ, ये तो बात सत्य है कि अगर हम लोग दिव्यांग ना होते तो इतना होता इतनी समस्याओं का मतलब कि समस्या का मतलब हम लोग ना होते और ना ही हम लोग कोई आज हम लोग मजबूर हैं लाचार इसके कारण हम लोग इतना मतलब क्या करते सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है और योग कर सके। योगेश, अपनी दिनचर्या चलाने के लिए आप क्या काम करते हैं और आपने जब ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा इससे क्या क्या लाभ होंगे आपको? इससे देखिए हम लोग इससे बस में यात्रा कर सकते हैं, रेल में यात्रा कर सकते हैं, जो मतलब उचित छूट मिलेगा उसे हम प्राप्त कर सकते हैं और पेंशन भर सकते हैं और जो अन्य सरकारी लाभ होगा उससे कर सकते हैं। योगेश, आपको ये जानकारी कहां से मिली कि ये कैंप लगाया गया है और ये कैंप दूसरे माले पर है? ये हमको अस्पताल पहुंचने के बाद ही पता। योगेश, इसके साथ जब आप वहां पर जब पहले माले से आपने चढ़ना शुरू किया, कितना वक्त लगा आपको दूसरे माले पर पहुंचते पहुंचते? देखिए सबसे बड़ी कठिनाइयाँ होती है कि वहाँ फर्श जो एकदम चलने वाला है, इसी तरीके से कोई बैसाखी चलता रहता है, हाथ चलता रहता है, फिर भी हम लोग इस तरीके धीरे चढ़ करके कम से कम आधे घंटे लग जाते चढ़ने। इस दौरान योगेश, क्या किसी ने संज्ञान लिया? आपने वहां पर कोई अधिकारी आपको मिला जिससे आपने अपनी परेशानी बताई हो? नहीं, कोई नहीं मिला और कोई मतलब इतना भीड़ भाड़ रहता, इतना कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता। आपको इस दौरान कोई अधिकारी वहां पर नहीं मिला जिससे आप अपनी परेशानी बता सके? हाँ, और न कोई शिकायत केंद्र भी नहीं कि हम लोग वहाँ शिकायत कर सकें कि यहाँ मेरी दिक्कत है। और विकलांगों के लिए कोई स्टेशन मतलब ऐसा स्टेशन वगैरह में पानी पीने का अलग व्यवस्था रहता है, टॉयलेट की अलग व्यवस्था रहता है, कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं। बाकी व्यवस्थाएं कैसी थी वहां पर? शौचालय वगैरह वहां पर था या नहीं? वहां पर शौचालय में कर्मचारी थे या नहीं? नहीं, दिव्यांगों के लिए कोई शौचालय नहीं है वहाँ पे और न ही कोई पानी की ना शौचालय की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पर। हाँ, लेकिन दूसरे नॉर्मल लोगों के लिए। जी योगेश, आनंद, आप हमारे साथ बने रहे इस खबर पर। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, भदोही में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। तो भदोही में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने में लापरवाही का यह बड़ा मामला सामने आया था। सीएमओ ने सीएमएस से अब इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। तो आपको बता दें, भदोही में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, तो जिस तरह अब इंडिया न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है, अब सीएमएस से इस पूरे मामले का स्पष्टीकरण मांगा गया है। जी बिल्कुल, इंडिया न्यूज ने जो दिव्यांगों की खबर था बहुत प्रमुखता से बहुत गंभीरता से चला था, जिसके बाद खबर करने के बाद जो स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मच गया था, तो जो सीएमओ थे, सीएमओ को आनंद फानंद ने तुरंत जांच का आदेश करना पड़ा। सीएमएस से स्पष्टीकरण का मांगी। स्पष्टीकरण में सीएमओ ने बताया कि स्पष्टीकरण में जो कुछ सामने आए उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। जी आनंद, इस तरह की लापरवाही जो बढ़ती जा रही है उसके बाद क्या लगता है आपको, क्या एक्शन लिया जाएगा और इस तरह की लापरवाही बार बार क्यों सामने आती है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग को समझना चाहिए कि जो दिव्यांग हैं वो बिल्कुल दूसरे के सहारे होते हैं। ऐसे में उनके साथ जो बर्ताव किया जाता है वो बिल्कुल सही नहीं है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिव्यांगों के लिए काफी योजनाएं, काफी उनका उत्साहवर्धन करते हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है भदोही का, वो उनके में दिव्यांगों को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। सबसे खास बात है कि जो जिला अस्पताल का जो है वहाँ पे टाइल्स वगैरह है, तो वहाँ जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दूसरे स्थल से भेजा गया था। ऐसे में काफी लोगों को समस्या होती है। सैकड़ों की मात्रा में वहाँ संयुक्त साढ़े से सब गए थे। खबर इंडिया न्यूज की जो खबर थी दिव्यांगों की काफी प्रमुखता से चला था। खबर का असर होने के बाद जो सीएमओ थी, सीएमएस से स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण के बाद जो कुछ सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि दिव्यांगों के लिए ही कैंप लगाया गया था। ऐसे में ये कैंप जाहिर सी बात है कि ग्राउंड फ्लोर पे लगाया जाना चाहिए था। दिव्यांग पहले माले से दूसरे माले पर पहुंचने में कितनी तकलीफ होगी, इस बात से अधिकारी अवगत थे। आनंद, ये बताएं कि इस दौरान वहां पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, न ही दिव्यांगों के लिए किसी तरह की वहां पर व्यवस्था की गई थी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, स्वास्थ्य महकमा होगा। वहाँ पे जो संबंधित अधिकारी थे वो इसके जिम्मेदार होंगे। जो
दिव्यांग का प्रमाण पत्र बांट रहे तो उसके जिम्मेदार वही होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे कैंप लगाया गया था दूसरे मंजिला पे ग्राउंड फ्लोर पे भी बनाया जा सकता था, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे न बना के ऊपर दूसरे मंजिले पे बनाया गया था। इससे जो दिव्यांग बंधु है उनका बिल्कुल उनका मजाक बनाया जा रहा था, वहाँ पे प्रमाण पत्र न देखे। सीएमओ ने अब इस पूरे मामले पर आनंद स्पष्टीकरण मांगा है, जबकि वीडियो साफ तौर पर समझ में आ रहा है, वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कितनी परेशानियों का उन्होंने सामना किया। इसके बाद अब सीएम का अगला आदेश क्या हो सकता है? अब ये तो स्पष्टीकरण आने के बाद पता चलेगा उनका अगला आदेश क्या होगा, उनका आगे की कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि दिव्यांगों की कौन सुनता है, उनकी समस्या कौन सुनेगा। वो तो दिव्यांग है, किसी के सामने जल्दी जा भी नहीं सकते हैं। उन्हें के प्रमाण पत्र लेने के लिए कई घंटों का सामना करके वहाँ जिला अस्पताल पहुंचे थे। कई पैदल कोई जाता है, कोई अपने किसी के साथ पकड़ के अपने साइकिल से जाता होगा या कोई ऑटो पर रिक्शा पकड़ के जिला अस्पताल तक पहुंचता है प्रमाण पत्र लेने के लिए, क्योंकि वहाँ काफी सुविधाएं होती है। जो प्रमाण पत्र मिलेगा उससे काफी नहीं लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। इनके साथ केवल मजाक किया जा रहा है दिव्यांगों के। जी आनंद, पीएम मोदी ने खुद इस बात के लिए कहा था कि दिव्यांग भी हमारे देश का एक आम नागरिक है और जो आम नागरिकों को सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं दिव्यांगों को मिलनी चाहिए। उसके बावजूद भी दिव्यांगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो ये परेशानियां उन्हें बार बार ये समझाने पर मजबूर कर देती कि वो एक आम आदमी नहीं बल्कि दिव्यांग है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने तमाम मुहिम चलाते हैं इसके लिए, लेकिन संबंधित अधिकारी जो हैं दिव्यांग के जो अधिकारी थे जो कैंप लगाए थे उन्हें इस बाबत से उन्हें अवगत नहीं है। लेकिन वो उन दिव्यांगों की कहाँ सुनते हैं। दिव्यांग को अगर गुहार भी लगाए किसी अधिकारी से, लेकिन कोई अधिकारी इस बात को सुनने के तैयार भी नहीं होता है। ऐसे में जो अब देखिए स्पष्टीकरण आता है, डीएम भी स्पष्टीकरण सीएमओ से मांगा है, तो जो सीएमओ से स्पष्टीकरण देंगे उस हिसाब से कार्रवाई आगे की जाएगी। आनंद, इसके अलावा जैसा कि दिव्यांग सर्टिफिकेट जो वहां पर मिल रहा था, दिव्यांगों ने सर्टिफिकेट कलेक्ट भी किया। इस सर्टिफिकेट के बाद इसमें दिव्यांगों को क्या क्या फायदे होंगे? जी वहाँ पे काफी सुविधाएं थी। तो वहाँ पे जो लोग थे, वहाँ जो सर्टिफिकेट मिलता था उससे इन लोगों की यात्रा की, दवा की और रोजगार की काफी तो सर्टिफिकेट से काफी लाभ मिल सकता था। लेकिन जो स्वास्थ्य महकमा था, जो दिव्यांग था, उस तक मजाक बनाने में लगा था। सर्टिफिकेट दे रहे थे या मजाक बना रहे थे, ये तो वही बता सकते हैं। जी आनंद और योगेश, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भदोही में बड़ी खबर आपको देखने को मिली, दिव्यांगों को किस तरह से अपना दिव्यांगों का सर्टिफिकेट लेने के लिए दूसरे माले पर पहुंचना पड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।